नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग CGL 2022 के 6 दिसंबर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही रियल क्वेश्चन है और ऑथेंटिक हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन देखने से पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल सके और आप लोगों का फ़ायदा हो सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या है। तो वाशिंग सोडा का फार्मूला है Na2CO3 × 10H2O। ये वाशिंग सोडा का फार्मूला है। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, हरित क्रांति के सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन सा है। तो इसमें हरित क्रांति का जो सर्वाधिक लाभान्वित हुआ था वो राज्य हम लोगों को बताना है। तो वैसे तो हरित क्रांति में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का गंगानगर बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित हुआ था हरित क्रांति से, लेकिन उसमें भी पंजाब सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। और अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सुनंदा नायर किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो ये मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। और ये संबंधित हैं मोहिनी अट्टम से। और अगला क्वेश्चन है, टेनिस में ब्लैक कार्ड का अर्थ है। तो टेनिस में ब्लैक कार्ड का अर्थ होता है कि आप डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं, आप डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता में ऊंचा टीला किस ओर होता था। तो हड़प्पा सभ्यता में ऊंचा टीला जो होता था वो पश्चिम की तरफ होता था। वहाँ पे ये हड़प्पा सभ्यता जो कि नगरीय सभ्यता थी, इसे पूर्व पश्चिम दिशा में बनाया जाता था। तो पश्चिम साइड में जो है संभ्रांत लोग रहते थे और पूर्व साइड में जो है किले वगैरह बनाए जाते थे। एक पठार से क्वेश्चन आया था कि पठार की परिभाषा क्या है। एक क्वेश्चन आया था कि संगीत के क्षेत्र में तानसेन का क्या योगदान है। तो संगीत के क्षेत्र में तानसेन ने ध्रुपद गायन शैली जो है विकसित की थी। और इसके अलावा उन्होंने बहुत ढेर सारे अनेकों राग में गाए थे, जैसे दीपक राग, मेघ राग, ऐसे गाए हुए थे। तो अगला क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है। तो सर्वोत्तम चालक क्या है, सिल्वर है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से क्वेश्चन पूछा था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, जिसको कि लॉर्ड लिटन द्वारा पास किया गया था। उनको बैड लिटन ये जो है एनिमी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और अगला क्वेश्चन है, मैंगो शावर किस राज्य में होता है। तो मैंगो शावर जब मार्च अप्रैल के महीने में जो बारिश होता है, उसे जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कहीं इसे काल वैसाखी कहा जाता है, तो कहीं मैंगो शावर बोलते हैं, कहीं चेरी ब्लॉसम बोलते हैं। तो महाराष्ट्र में इसको मैंगो शावर बोलते हैं, जो कि आम के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगला क्वेश्चन है, रिटायर्ड राज शुक्ला को किस पद पर नियुक्त किया गया। तो उन्हें UPSC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेशनल इनकम से संबंधित क्या सही नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कि यह सिर्फ राष्ट्र की आय को दर्शाता है, ये गलत है। यहाँ पे ये क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, एशिया हो जाएगा, जो कि आबादी में भी सबसे ज़्यादा है और
इसके अलावा एरिया वाइज भी ये विश्व में सबसे ज़्यादा है। कौन सा शासक चोल शासक से संबंधित नहीं है? तो उसमें जो है ऑप्शन में शायद महेंद्र वर्मन दिया था, जो कि चोल शासक नहीं था। बाकी राजराजा और राजेंद्र चोल और अन्य सभी जो ऑप्शन में दिए थे वो सारे चोल शासक थे। तो अब आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात 1943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर थी। और जो है अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा कानून और नीतियों को लागू करना किसका कर्तव्य होता है? तो ये जो है न्यायपालिका का कर्तव्य है। और फिर 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2016 में भारत नाट्यम के लिए किसे पद्म विभूषण मिला था? तो ये पद्म विभूषण मिला था यामिनी कृष्णमूर्ति को मिला था, जो कि भरतनाट्यम की मशहूर डांसर थी। और अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है और इससे 99.99% जो है शुद्ध हम लोगों को एनर्जी मिलेगी। एक क्वेश्चन आया था सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो जो है वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य में मंदिर को उपहार दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो चोल साम्राज्य में जो भूमि मंदिर को उपहार स्वरूप दिया जाता था उसको तिरुनाम-दुक्कड़नी कहा जाता है। बहुत ही कठिन नाम है, पता नहीं कैसे लोग इसको उच्चारण करते हैं, लेकिन यही कहा जाता था उस टाइम पे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है बैसाखी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो बैसाखी महोत्सव 13 अप्रैल को मनाया जाता है और 13 अप्रैल के ही दिन जलियांवाला बाग कांड भी हुआ था, जो कि 1919 में यह घटना घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई अलग जगह पे अलग अलग वेरी करती है, लेकिन ऑन एन एवरेज ये 12 किमी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आया था कि पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुदुचेरी के मुख्यमंत्री जो है एन रंगास्वामी है और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं, एक दिल्ली है और दूसरा पुदुचेरी है। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद की शक्ति किसमें निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद की शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। भारत में कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं? अगला क्वेश्चन है तो भारत में 5 ऐसे राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख कौन हैं? तो सुरेश एन पटेल ये केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख हैं और केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर जो है बनी हुई थी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रा प्रमुख कौन है? तो रा प्रमुख इस टाइम पे सामंत गोयल जी हैं। और जीएसटी जो है भारत में कब लागू किया गया था? तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 2022 में किस गायक को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो 2022 में सोनू निगम जी को ये अवार्ड मिला है पद्मश्री। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरी में कितने % आरक्षण दिया जाएगा? तो त्रिपुरा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 33% आरक्षण महिलाओं को देंगे सरकारी नौकरियों में। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में आधुनिकीकरण का क्या उद्देश्य है? आधुनिकीकरण का क्या उद्देश्य है? वस्तुओं व सेवाओं की उपयोगिता व मूल्य
में वृद्धि इसका जो है उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरम बाल चंद्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये वीणा के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में अब तक कितने राष्ट्रमंडल खेल खेले गए हैं, तो भारत में अब तक राष्ट्रमंडल खेल केवल एक बार 2010 में खेला गया था। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1840 में परमहंस मंडली कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। 1867 में मुंबई में किस समाज की स्थापना हुई थी, तो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, जिसे आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित किया गया था। और ये क्वेश्चन आया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 होता है। और भारतीय सुदूर संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यह देहरादून में स्थित है। और एक क्वेश्चन आया था कि तमिल सौर मास में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो तमिल सौर मास में मनाया जाता है पोंगल। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जैसे कि इस्टेब्लिश का एंटोनिम्स पूछा था इंग्लिश में, और ओल्ड का सिनोनिम्स पूछा था। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।